हर्षा, इंग्लैंड की आपने अभी हर इंग्लैंड की अप्रोच की बात करी। लगा नहीं, एक समय पे लगा जब जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे, लगा कि वो तेज रन बनाना चाहते हैं, जल्दी रन बनाना चाहते हैं और भारत को जितनी ज्यादा से ज्यादा देर बल्लेबाजी करने दें उतना। फिर एक पॉइंट आया जहां पर डॉम बेस को भेज दिया उन्होंने, फिर जोफ्रा आर्चर भी बल्लेबाजी करने आ गए, फिर जैक लीच, फिर जेम्स एंडरसन। कुछ हजम नहीं हुई ये बात कि वो अप्रोच थी क्या। और सबसे पहले तो मैं चिंता मुझे आपकी हो रही है कि वापस लखनऊ जाओगे तो लोग बोलेंगे देखो लड़का हमारा था बंबई भेज दिया, लेथार्जी का भी मतलब बहरहाल मैच की अगर बात करें तो हालांकि मुश्किल है। आप देखिए जो आपने ग्राफिक देखा, भारत ने पहली पारी में 96 ओवर खेले, इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 46-47 ओवर खेले और अब भारत को खेलने 103। इससे ही अंदाजा लग जाता है आपको, क्योंकि चौथी पारी में खेलना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कहां 96 ओवर, कहां 46 ओवर, कहां 103 ओवर, इससे आपको अंदाजा हो जाए कि इतना मुश्किल है। लेकिन जहां 103 ओवर दिए इंग्लैंड ने भारत को, वहीं 115 118 ओवर दे सकते थे। कुछ आंकड़े मैंने लिखे हैं। टी टाइम के समय 27 ओवर में 119 स्कोर था। उसके बाद करीब करीब 20 ओवर खेले इंग्लैंड और कितने रन बनाए? 60 से कम 59 रन बनाए, यानी 3 रन प्रति ओवर की औसत से भी कम। ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे अपना बायोलॉजी क्लास होता है ना, कि जब तक बायोलॉजी क्लास खत्म नहीं होता आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते, वैसे उन्होंने ये तस्वीर कर लिया था कि जब तक ये वक्त नहीं आएगा हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर थोड़ी जल्दी करते वहां पे इंग्लैंड और फर्ज करें एक और 10 ओवर देते, जैसे रोहित शर्मा को एक वो बड़ी जबरदस्त गेंद मिली, वैसे अगर पुजारा को मिलती एक गेंद तो आज का माहौल बड़ा अलग होता। देखिए आखिर के जो बल्लेबाज हैं, जो रूट ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, कुछ हद तक ऑली पोप ने भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद देखिए बटलर जिनसे गेंदबाजों को डर लगना चाहिए कि जल्दी जल्दी करे, 24-40 गेंदों में 40 गेंद। उसके बाद आए डोमिनिक बेस। बस डोमिनिक बेस को लगा कि ये अच्छी जगह यार, यही तरह घर वर बना लेते। 55 गेंदें खेले वो जी। ये बात न मुझे समझ में आई, न मैं ट्विटर पे देख रहा था, न केविन पीटरसन को समझ आई, न माइकल वॉन को समझ आई, न शेन वॉन को समझ आई। तो कुल मिला के जब 300-350 टेस्ट मैच को समझ नहीं आई तो तुम में किस गिनती में भाई, अगर हमको समझ नहीं आई तो। लेकिन मुझे लगता है 2-3 चीजें होंगी। एक तो मुझे लगा है इस पूरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड थोड़ा डिफेंसिव रहा है जी। कई को लगा देखो ब्रिस्बेन में क्या हुआ, देखो कल चिटागोंग में क्या हुआ, देखो पिछली बार चेन्नई में क्या हुआ। तो ऐसा ना होने दें, एक ऐसा माहौल बना दें कि इंडिया चेज ही ना कर पाए और सिर्फ डिफेंड करते रहे। जैसे रोहित शर्मा आउट हुए, डिफेंड करने में हम उनके शायद 9 विकेट ले लें। तो शायद दे वांटेड टू गेट इंडिया इनटू दैट पोजीशन कि आप बस डिफेंड ही करते रहो, आपको जीतने का कोई चांस ही नहीं है। अगर ये फैसला ऋषभ पंत को जहन में दिमाग में रखते हुए लिया गया है तो ऋषभ पंत को कॉलर ऊपर करके ये लगा के ऐसे घूमना चाहिए, देखो मेरी वजह से इन्होंने ये किया। और आप और मैच खेला हुआ लड़का जी। आप और हम अकेले नहीं है जो ऐसा सोच रहे हैं। हमारे दर्शक, क्रिकबज़ चैटर के दर्शक, उनमें से एक ने #क्रिकबज़ चैटर पर सवाल भेजा। ये देखिए, वो पूछ रहे हैं, इज दिस द पंत गिल स्केयर? क्या पंत और गिल के गैबा शो से डर गए या वीरेंद्र सहवाग के जो वो हीरोइक्स थे चेन्नई में 2008 में कि इंग्लैंड ने डिक्लेयर नहीं करा, फॉलो ऑन पहले इन्फोर्स नहीं करा, कह रहे हैं कि वो चाहते हैं सिर्फ कि भाई इंडिया विन को किसी तरीके से सबसे पहले रूल आउट करा जाए। क्या वो एक वजह? भाई मेरी एक राय है, इंडिया में 4th इनिंग्स में जहां पे इतनी बॉल टर्न हो रही है, अगर 120 ओवर और 400 रन का लक्ष्य होता और अगर मैच आप वहां से हारते तो आप जाके हाथ मिलाओ सबसे, फिर अपने 2 स्पिनर्स के पास जाओ और कहो बेटा अच्छा हुआ आप इंग्लैंड के लिए खेले, या तो आप स्टैंड इन अ कॉर्नर 5-10 मिनट के लिए, या फिर आप दोबारा ना खेलो हमारे लिए। अगर 120 ओवर में आपके पास 400 रन है, भाई 100 रुपए का घर खरीदना हो, जेब में रखे हैं 100 रुपए का घर, गलती से बोल गया मैं, चलो 100 रुपए के समोसे खरीदने हैं और जेब में है 500 रुपए, फिर भी आप नहीं खरीद, क्या बात है। तो जैसा मैंने कहा, यहां से फेवरेट्स अभी भी इंग्लैंड है, लेकिन थोड़ा उन्होंने मौका दिया है इंडिया को 10-20 ओवर कम खेल।